नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान जिले में नीतीश कुमार के सीटों पर ही घमासान छिड़ा है। जनता दल यूनाइटेड ने जिन सीटों पर पिछले बार अपने उम्मीदवार उतारे थे, उन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा घमासान है, क्योंकि पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चारों की चारों सीटें जनता दल यूनाइटेड ने गंवा दी थी। यानी कि शून्य बटा सन्नाटा, कुछ हासिल नहीं हुआ था सिवान में। और इसीलिए जिन सीटों पर इस बार सबसे ज्यादा जिच है, वो जनता दल यूनाइटेड की सीट है। तो आज इसी पर चर्चा होगी कि सिवान जिले में वो कौन कौन सी सीट है जिसे नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं अपने सहयोगी के लिए, और उसके बदले में कहां एडजस्ट हो जाएंगे, ये भी देखना है। लेकिन चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में क्या स्थिति थी। देखिए, सिवान जिला में कुल 8 सीट है। 8 सीटों में से 4 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी और 4 सीट पर बीजेपी। जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी, उसमें से रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान प्रत्याशी थे, जीरादेई से कमला कुशवाहा, महाराजगंज से हेमनारायण शाह और बरहरिया से श्याम बहादुर सिंह। भाजपा ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें गोरियाकोठी में देवेश कांत सिंह, सिवान में ओम प्रकाश यादव, दरौली में रामायण माझी और दरौदा में कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, ये सब उम्मीदवार थे और ये सब सीटें थी। इस बार इन सीटों में से कुछ सीट है जो एकदम कंफ्यूजन नहीं है। इन सीटों पर पार्टी भी तय है, प्रत्याशी भी लगभग तय है, लेकिन जिन सीटों पर कंफ्यूजन है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंफ्यूजन कहाँ नहीं। कंफ्यूजन नहीं है सिवान सीट पर। सिवान में ये तय है कि बीजेपी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारेगी, दरौली में बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, गोरियाकोठी में बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। ये सीट कंफर्म है। जिन सीट पर जिच है बीजेपी के जो सीट है उसमें से वो सीट है दरौदा की। दरौदा सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड चाह रही है, लेकिन बीजेपी उसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के वहां से सिटिंग कैंडिडेट हैं और बीजेपी के जो सिटिंग कैंडिडेट हैं उनका अभी जो शीर्ष नेतृत्व है उससे काफी अच्छा संबंध है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दरौदा सीट बीजेपी अपने पाले से जाने नहीं देगी, ये तय है। लेकिन दरौदा सीट पर जनता दल यूनाइटेड का प्रबल दावेदारी है, क्योंकि ये सीट कभी कविता सिंह की सीट थी। कविता सिंह सांसद बनने से पहले इसी सीट से विधायक हुआ करती थी, लेकिन जब वो सांसद बनी तो फिर ये सीट छोड़ना पड़ा, और जब वो सीट छोड़कर सांसद बन गई, टिकट उनका कट गया सांसद का, अब न सांसद हैं न विधायक हैं, तो वो अपना सीट चाहती है। ऐसी स्थिति में अब इस सीट पर मामला फंसा है, इस पर चर्चा होगी दोनों दलों के बीच। अब देखिए, एक सीट और है जिस पर सबसे ज्यादा जिच है और वो सीट है रघुनाथपुर का। रघुनाथपुर में पिछले बार जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी राजेश्वर चौहान को चुनावी मैदान में उतारा था, और राजेश्वर चौहान जो है वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। यहां से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनोज कुमार सिंह दूसरे नंबर पर चले गए थे। तो इस बार रघुनाथपुर से कई दावेदार हैं। पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जनता दल यूनाइटेड से टिकट पाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं, मनोज सिंह बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, विकास कुमार सिंह जीसू की भी दावेदारी है। इसके अलावे यहाँ से ऐसा माना जा रहा है कि यदि दरौदा से जनता दल यूनाइटेड का टिकट कविता सिंह का फाइनल नहीं होगा, अजय सिंह का, तो फिर वो यहाँ से प्रयास कर सकते हैं, या पार्टी उन्हें यहाँ से ऑफर कर सकती है कि आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़िए। तो दोनों में मामला फंसा है, लोजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच। बीजेपी की दावेदारी इस सीट पर नहीं है, वो अपने सहयोगी के लिए इसे छोड़ रही है। तो देखिए, रघुनाथपुर का मामला
ये है, इस सीट पर जिच फंसा है। अब देखिए जीरादेई जो सीट है उस पर भी जिच है। जीरादेई पर जिच इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपने बड़े बड़े एमएलसी को, कई सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारने वाली है और उसी में मंगल पांडे की भी बारी है। तो मंगल पांडे की जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है उसमें से एक सीट सीवान है और दूसरा सीट जीरादेई है। जीरादेई जातीय समीकरणों के आधार पर मंगल पांडे के लिए मुफीद बनता है क्योंकि यहाँ से 2010 का चुनाव आशा पाठक जीत चुकी हैं बीजेपी के टिकट पर। तो एक कॉम्बिनेशन जीरादेई में है। तो यदि मंगल पांडे को चुनाव लड़ना होगा तो वे जनता दल यूनाइटेड से बातचीत करके सीटों की अदला बदली वो करा सकते हैं। ये मामला जीरादेई में फंसा है। यदि मंगल पांडे को चुनाव नहीं लड़ना होगा तो ये जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड को ही जाएगी। और यहाँ से कई दावेदार हैं, रमेश कुशवाहा दावेदार हैं, उनकी भतीजी नम्रता कुशवाहा दावेदार हैं, विवेक शुक्ला दावेदार हैं, कई बड़े नेता इस सीट से दावेदार हैं। लेकिन अब जो है पूरा मामला यही है। एक सीट और है जो जनता दल यूनाइटेड की ही सीट है, महाराजगंज। महाराजगंज को भी लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कई तरह के समीकरणों को राज्य स्तर पर समझाया जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेताओं को बताया जा रहा है कि ये महाराजगंज की सीट है वो किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लिए मुफीद है या बीजेपी के लिए मुफीद है। ये बातें यहाँ पे राज्य स्तर पर समझाया जा रहा है। देखिए यहाँ से आरजेडी की दावेदारी हो गई है और विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और विशाल जायसवाल की जैसे ही बात आती है तो इधर से जनता दल यूनाइटेड की बात आती है कि आखिर उनके खिलाफ कैंडिडेट कौन, उससे मजबूत दिया जाए, और इसी पर मंथन चल रहा है। तो महाराजगंज बीजेपी के पाले में जाएगी, जनता दल यूनाइटेड के ही खाते में रह जाएगी, या क्या होगा, अभी इस पर भी असमंजस है, क्लियर नहीं है पूरी तरह से। तो मामला ये है, इन सीटों पर जीत है। फिलहाल गुड़िया कोठी कंफर्म है, बीजेपी के पास जाएगी। देवेश कांत सिंह वहां से विधायक हैं तो पहली दावेदारी तो उन्हीं की बनती है। सिवान सीट पर भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये कंफर्म है। प्रत्याशी कौन होंगे इसको लेकर अभी संशय है। ओम प्रकाश यादव को ही टिकट मिलेगा या कोई दूसरा प्रत्याशी हो जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे मंगल पांडे की चर्चा यहाँ से है कि वो भी चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। दरौली से सुरक्षित सीट है, वहाँ से बीजेपी के कोई ना कोई कैंडिडेट उतरेगा। खास करके मनोज राम की चर्चा हो रही है और कई दावेदार हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। बरहरिया जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी। श्याम बहादुर सिंह, उनके पुत्र और भी कई दावेदार हैं जो बरहरिया से जनता दल यूनाइटेड की इस सीट के लिए अपना प्रयास जारी रखे हैं। तो देखना ये है कि आखिर इन सीटों में जो जनता दल यूनाइटेड है और बीजेपी है किस तरह से तालमेल बैठाकर इन 8 सीटों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। क्योंकि पिछले बार 8 में से मात्र 2 सीटें ही एनडीए के पाले में आई थी और वो दोनों सीटें बीजेपी ने ही जीती थी, गुड़िया कोठी और दरौदा। वोटों का अंतर भी कोई ऐसा नहीं था कि पूरे हनक और गरज के साथ बीजेपी ये कह सके कि हम पूरी तरह से कंफर्ट लेवल में हैं। तो चलिए इस बार क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। इस बारे में आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर यदि देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।